इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे। लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी और आप इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से सीख जाएंगे। अगर आप हमारी वीडियोज़ लगातार देखते हैं तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना आने लगेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। इंग्लिश रीडिंग, क्योंकि ये वीडियो ट्रांसलेशन के साथ साथ रीडिंग की भी है। हरी वॉज अ पुअर एंड लेजी मैन। हरी वॉज, हरी था, वॉज का मतलब होता है था, हरी नाम है। अ पुअर एंड लेजी मैन, एक गरीब और आलसी आदमी। पुअर का मतलब होता है गरीब एंड और लेजी आलसी, मैन आदमी। ही डिड नॉट डू, ही डिड नॉट डू, वह नहीं करता था। एनी वर्क, एनी वर्क, कोई काम। एनी वर्क का मतलब है कोई काम, कोई काम। वन डे, वन डे, एक दिन। द किंग कॉल्ड हिम, द किंग कॉल्ड हिम, राजा ने उसे बुलाया। किंग का मतलब होता है राजा, कॉल का मतलब होता है पुकारना या फिर बुलाना। यहाँ कॉल्ड है तो उसने बुलाया, हिम उसे। एंड सेड, एंड सेड और कहा। सेड का मतलब है कहा। सेड से का सेकेंड फॉर्म है। से का मतलब होता है कहना, सेड है तो कहा। वाई डोंट यू डू, वाई डोंट यू डू, तुम क्यों नहीं करते हो। सम वर्क, सम वर्क, कुछ काम। सम का मतलब है कुछ, वर्क काम। टू अर्न मनी, टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए। अर्न का मतलब होता है कमाना, मनी पैसा। हरी सेड, हरी सेड, हरी ने कहा। नो वन गिव्स मी अ जॉब, नो वन कोई भी नहीं, गिव्स मी मुझे देता है, अ जॉब कोई काम। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आ का मतलब यहाँ पर होगा कोई, जॉब काम। गिव का मतलब होता है देना, गिव्स है तो देता है। माई एनिमीज, माई एनिमीज, मेरे दुश्मन। एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। थिंक दैट, थिंक दैट सोचते हैं कि। थिंक का मतलब होता है सोचना, दैट की। आई एम लेजी, आई एम लेजी, मैं आलसी हूं। द किंग सेड, द किंग सेड, राजा ने कहा। ओके ठीक है। गो टू माई ट्रेजरी, गो जाओ, टू माई ट्रेजरी मेरे खजाने में। ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना, गो जाओ। एंड कलेक्ट, एंड कलेक्ट और इकट्ठा कर लो। एज मच वेल्थ, एज मच वेल्थ
उतना धन, एज मच वेल्थ का मतलब होगा उतना धन, वेल्थ का मतलब धन या फिर संपत्ति या फिर संपदा, तो हम यहाँ पर इसे धन ही कहेंगे। एज यू कैन, एज यू कैन, जितना कि तुम कर सकते हो। टिल सनसेट, टिल सनसेट, सूरज डूबने तक, टिल का मतलब है तक, सनसेट सूरज डूबने के। हरी रश्ड होम, हरी रश्ड होम, हरी घर की तरफ दौड़ा, रश्ड का मतलब यहाँ पर होगा दौड़ा, होम घर की तरफ। टू टेल, टू टेल बताने के लिए, दिस इसे। टू हिज वाइफ, टू हिज वाइफ अपनी पत्नी को, वह अपने घर दौड़ा, इसे अपनी पत्नी को बताने के लिए। शी सेड, शी सेड उसने कहा। गो नाउ, गो नाउ अभी जाओ, नाउ का मतलब है अभी। एंड गेट द गोल्ड कॉइन्स, एंड गेट और लाओ, द गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्के, एंड प्रीशियस, एंड प्रीशियस और कीमती, प्रीशियस का मतलब होता है कीमती। जेम्स कीमती पत्थर या फिर हीरे जवाहरात लाओ, सोने के सिक्के और जवाहरात लाओ। ऐसे तो जेम का मतलब होता है कीमती पत्थर, जिसे हम पन्ना भी कहते हैं। गिव मी लंच, गिव मी लंच मुझे दोपहर का खाना दो, लंच का मतलब होता है दोपहर का खाना, गिव मी मुझे दो। आई एम वेरी हंग्री, आई एम वेरी हंग्री मैं बहुत भूखा हूं, हंग्री का मतलब होता है भूखा। देन आइल गो, देन आइल गो फिर मैं जाऊंगा, ये आई विल का शॉर्ट फॉर्म है आइल। आफ्टर लंच, आफ्टर लंच लंच के बाद। ही टूक, ही टूक उसने लिया, टूक का मतलब है लिया। आ नैप, आ नैप छोटी सी नींद, नैप का मतलब होता है दोपहर की छोटी नींद। फॉर एन आवर, फॉर एन आवर एक घंटे तक। देन फिर। इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून दोपहर में, आफ्टरनून का मतलब है दोपहर। ही पिक्ड, ही पिक्ड उसने उठाया। अ बिग एम्प्टी बैग, आ बिग एम्प्टी बैग एक खाली बड़ा थैला, एम्प्टी का मतलब है खाली, बैग थैला। एंड वेंट, एंड वेंट और गया, वेंट का मतलब है गया। टूवर्ड्स द पैलेस, टूवर्ड्स द पैलेस महल की ओर, टूवर्ड्स का मतलब है की ओर, पैलेस महल। ऑन द वे, ऑन द वे रास्ते में। ही फेल्ट टायर्ड, ही फेल्ट टायर्ड उसने थकावट महसूस की या फिर वह थक गया।
ऐसे तो फेल्ट फील का सेकेंड फॉर्म है। फील का मतलब होता है महसूस करना या एहसास करना। टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ। सो इसलिए ही सैट वह बैठ गया। अंडर अ ट्री, अंडर अ ट्री एक पेड़ के नीचे। टू रेस्ट आराम करने के लिए। रेस्ट का मतलब होता है आराम करना। देन फिर 2 hours लेटर, 2 hours लेटर 2 घंटे बाद। लेटर का मतलब है बाद। ही गॉट अप वह उठा। बट लेकिन सॉ लेकिन देखा। समवन किसी को। शोइंग मैजिक ट्रिक्स जादू के करतब दिखाते हुए। शोइंग का मतलब है दिखाते हुए, मैजिक जादू, ट्रिक्स करतब। ही स्टॉप्ड देयर वह वहां रुक गया। फॉर अनादर आर दूसरे घंटे के लिए, यानी वो 1 घंटा और ज्यादा वहां रुक गया। वेन जब ही रीच्ड वह पहुंचा। रीच का मतलब होता है पहुंचना, रीच्ड है तो पहुंचा। द पैलेस महल पर। इट वॉज ऑलरेडी सनसेट पहले ही सूरज डूब चुका था। ऑलरेडी का मतलब है पहले ही, वॉज सनसेट है तो सूरज डूब चुका था। द पैलेस डोर्स महल के दरवाजे। वर शट बंद हो गए थे। वर का मतलब है थे, शट बंद हो गए। सो इस तरह हरी हैड लॉस्ट हरी ने खो दिया था। द चांस वो मौका। चांस का मतलब है यहां पर मौका। ऑफ गेटिंग रिच अमीर बनने का। इस तरह से हरी ने अमीर बनने का मौका खो दिया था। बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट नो वह नहीं जानता था। द वैल्यू ऑफ टाइम समय का मूल्य। वैल्यू का मतलब है मूल्य, ऑफ टाइम समय का। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स आपको अच्छी लगी होंगी। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।